परिमेय संख्या में कह रहा है ए और बी का ऑपरेशन जो है दोनों को गुना करके 2 से भाग कर देना, ए बी बटा 2 द्वारा परिभाषित है। चलिए पहले हम लोग क्रम विनिमय के लिए देखते हैं। क्रम विनिमय के लिए आपको पता है कि ए ऑपरेशन बी बराबर हो जाना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, आप LHS लो, ए ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा, दोनों में गुना कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, यही ना। चलिए RHS लो, RHS में है बी ऑपरेशन ए, दोनों को गुना करके 2 से भाग कर दो। तो यहाँ से इसे हम लोग ए बी बटा 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ए बी जो है बी ए के बराबर होता है ना। गुना जो होता है परिमेय संख्याओं का गुना कम्यूटेटिव होता है, ये आपको पता है ना जी। ये दोनों परिमेय संख्या है ना, ए और बी, तो ये ए में बी से गुना करो चाहे बी में ए से गुना करो, इक्वल होता है ना, कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, दो परिमेय संख्याओं का गुना, इसलिए बी ए को ए बी भी लिखा जा सकता है। यानी कि दोनों का वैल्यू सेम आ गया, यानी ए ऑपरेशन बी बराबर है बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। यहाँ कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार जो है, संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, ठीक है, क्रम विनिमय हो जाना। चलिए साहचर्य के लिए देखते हैं, साहचर्य के लिए बात करते हैं। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। चलिए देखते हैं यहाँ पे LHS में क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए और बी के बीच का ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, तो गुना करके 2 से भाग कर दो, फिर इन दोनों में गुना करके 2 से भाग करेंगे, ए बी है ना, गुना कर दिए दोनों में और बटा में 2। देखिए इसको गुना किए 2 से भाग किए, ये 4 हो जाएगा, ए बी सी बटा में 4। चलिए अब देखते हैं RHS लेते हैं। RHS में क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यही ना है। तो पहले ए बी और सी के बीच का ऑपरेशन होगा तो बी सी बटा 2। अब क्या होगा, तो इन दोनों को गुना करो और फिर से 2 से भाग कर दो, तो ये भी हो जाएगा ए बी सी बटा में 4, दोनों इक्वल आ गया। यानी कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर हो जा रहा है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। अतः यहाँ कह सकते हैं कि जो संक्रिया स्टार है, संक्रिया स्टार साहचर्य है। तो यानी कि यह कम्यूटेटिव भी हो गया और एसोसिएटिव भी हो गया, दोनों हो गया। चलिए क्वेश्चन